हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख साबर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति कितना परेशान रहता है। जब तक कि वो उस कर्ज को अदा नहीं कर पाता तब तक वो परेशान रहता है। कर्ज एक भार के समान होता है, एक बोझ के समान होता है। जब तक वो आदमी के सर पर लटका रहता है तब तक उस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक परेशानी की कोई सीमा नहीं रहती। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपका कर्ज करोड़ों का रुपये का क्यों ना हो, करोड़ों के बोझ से आप लदे हुए क्यों ना हो, लेकिन ऐसे यहाँ पर मैं शास्त्र सम्मत उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि इस उपाय को अमल में आपने ले लिया तो आप अपने कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, आप उससे मुक्त हो सकते हैं। जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसको दबा दें, और घंटी को दबाने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें। इससे मेरी हर आने वाली उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मैं इस तरीके से बहुत ही खास गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान की जानकारी आपके लिए लाते रहता हूँ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक से संबंधित नुस्खे और इलाज से संबंधित वीडियो आपके लिए लाता हूँ। इसके साथ ही लाल किताब और वास्तुशास्त्र के जो टोटके हैं और लाल किताब के जो उपाय हैं वो भी आपको जानकारी के लिए मैं लाते रहता हूँ। इनके साथ ही जो आध्यात्मिक, जो हमारी सनातन संस्कृति की कथा है, कहानियाँ हैं, देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ। तंत्र मंत्र साधना की जानकारी भी आपको देता हूँ। मैं गूढ़ विद्या की जानकारी आपके लिए लाते रहता हूँ। तो इस तरह के विषय में आपकी खास रुचि है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आप ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ कि इन करोड़ों के कर्ज से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि सबसे पहले बता दूं कि आपको मंगलवार और शनिवार को कोई भी कर्ज नहीं लेनी चाहिए। इन दिनों में कर्ज लेने वाला व्यक्ति कभी भी कर्ज से उबर नहीं पाता। शनिवार को कर्ज लेने वाला व्यक्ति तो भूल के भी उबर नहीं पाता। जितना वो अदा करते जाता है उसके ब्याज उससे और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जाता है। मरते दम तक शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी छुटकारा प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मंगलवार और शनिवार को आपको कर्ज नहीं लेनी चाहिए, इस दिन बचनी चाहिए कर्ज लेने से। दूसरी बात ये आती है कि आपको जो 8, 17 और 26 इन तारीखों में आपको कर्ज नहीं लेनी है। इन तारीखों में भी कर्ज लेने से व्यक्ति उस कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। दूसरी बात आप याद रखें कि आपको हमेशा कर्ज लेने के लिए दूसरे दिन का आप इस्तेमाल करें। मंगलवार और शनिवार को छोड़कर किसी और दिन आप कर्ज ले सकते हैं। 8 और 17 और 26 तारीख को छोड़कर अन्यत्र दिन आप कर्ज ले सकते हैं। दूसरी बात आप ये याद रखें कि आपको काली स्याही से या काले पेन से और काली स्याही से आपको किसी भी कर्ज के आवेदन पर आवेदन नहीं करनी है, और आपको काले पेन से या काली स्याही वाली पेन से हस्ताक्षर भी अपनी नहीं करनी है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। और जब भी आप दस्तखत यानी हस्ताक्षर करने जा रहे हैं कर्ज के पेपर पे, तो उस समय आप भगवान से सुमिरन करें, प्रार्थना करें कि ये कर्ज भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, तो आप इस कर्ज को छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि मैं बहुत मजबूरीवश ये कर्ज ले रहा हूँ। इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप कर्ज के पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि किस दिन और कब कब आपको कर्ज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन कर्ज लेना बहुत ही हानिकारक होता है और आजीवन इस कर्ज से आप उबर नहीं पाते हैं। अब आता हूँ कि आप कर्ज से छुटकारा कैसे पाएंगे। चलिए आप जानते हैं कि उस कर्ज से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो कितने का भी कर्ज क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ पान के उपाय बताता हूँ। खाने वाली पान जो हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, उन खाने वाले पान के कुछ उपाय हैं जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, ऋण से ओरीन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उस पर पहला उपाय है खाने वाले पान का उपाय है। करना क्या है आपको, आप मंगलवार को व्रत रखेंगे उस दिन, और उस दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है, और साथ ही
आपको जो लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करनी है, व्रत रखेंगे दिन भर। उसके बाद आपको सवेरे स्नान करके अपने आप को स्वच्छ कर लें, शुद्ध कर लें। इसके बाद आप एक खाने वाली पान ले लीजिए। खाने वाले पान में 2 लौंग रखिए, 1 इलायची रखिए और उसका पूरा उसको लपेट कर बेड़ा बना लीजिए। बेड़ा बनाने के बाद आप अपने घर से चले जाएं, आप जो भी आसपास जो भी हनुमान मंदिर जो होगा वहाँ पे जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। वहाँ हनुमान चालीसा का एक पाठ करें, एक बार पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को पान का बेड़ा चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद वापस आ गए और आने के बाद आप व्रत आपका कंटिन्यू रहेगा। इस तरीके से 11 मंगलवार तक आपको ये व्रत रखनी है। आप देखेंगे कि आप कर्ज से मुक्त हो चुके हैं और ऐसे ऐसे रास्ते बनने लगेंगे जो आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि आप कैसे आसानी से और हंसते खेलते इस कर्ज को अदा कर पाएंगे। ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय भी सुन लीजिए और इस उपाय को सुनने से पहले बार और बता देता हूँ कि आप यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके आप ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दें। इससे मेरी हर आने वाली इस तरह की खास वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। दूसरा उपाय करना है आपको, वो भी पान ही का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप एक काम करिए, आप पान ले लीजिए और पान को लेने के पास पान में आप 2 लौंग डाल दीजिए और 2 लौंग डालने के बाद आप चले जाएं, आप आसपास आपकी जो भी नदी होगी, बहने वाली नदी, वहाँ पर चले जाइए और पानी जो बहती है पानी में खड़े होकर उस जो भी आप पान रखे हैं उसको बहाना है और पानी में रखते हुए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हनुमान जी, कि आप जिस तरीके से ये पान लौंग सहित बह रहा है उसी तरीके से मेरा कर्ज भी बह जाए या बहुत जल्दी आसानी से चुकता हो जाए। ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको उस पान को आपको जल में प्रवाहित कर देनी है। ये दोनों उपाय इतने खास हैं कि इस उपाय को करने से बड़ा कर्ज अदा हो जाता है। पान की एक कहानी जो शास्त्रों में बताई गई है यह बता देता हूँ आपको। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख आता है। पान को हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत महत्व दिया जाता है और खासकर हमारे जितने भी पूजा पाठ की जितनी भी विधियाँ हैं उसमें पान का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है पूजा पाठ में। स्कंद पुराण में ये उल्लेख आता है कि समुद्र मंथन के समय इस पान का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। सबसे ये हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में पान का हर शुभ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बड़े से बड़े कर्ज आपका हंसते खेलते चलते फिरते आप इस कर्ज से मुक्त हो चुके हैं, ऋण से ओरीन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस तरीके से परेशानी से 2-4 हो रहे हैं, आपके जान पहचान के भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपकी कोई सगा संबंधी भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, तो सब लोगों को शेयर करें ताकि वो सब बेचारे जो इस परेशानी से 2-4 हो रहे हैं वो इस कर्ज के भार से मुक्त हो सकें। जब वो कर्ज के भार से मुक्त होंगे तो आपको लाखों दुआएं देंगे। वो जो लाखों दुआएं देंगे वो आपको बहुत फलित होगा और उनका जो किसी का आशीर्वाद दिया मिलता है तो बहुत पुण्य का काम होता है। उससे आप दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को एक बार फिर बता देता हूँ। लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम हनुमंतये नमः। धन्यवाद।